अब मुझे समझ में आया, आप यहाँ मुझे सम्मान देने नहीं, मेरा अपमान करने के इरादे से यहाँ आए। आपने एक तरफ तो मेरी झूठी तारीफ की और दूसरी तरफ ये साजिश। राज, क्यों क्या हो रहा है? यो अर्पिता हमारी जीजी पर इल्जाम लगा रही है कि हमारी जीजी ने इसको फंसाया। क्या कर रही है? क्या बोल रही है? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक तो चोरी करती हो और अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही हो। यहाँ पर मौजूद हर इंसान ने देखा है कि गहने तुम्हारे बैग से मिले हैं। हाँ, देखा है, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि आप या आपके किसी साथी ने कब और कैसे ये गहने मेरे बैग में डाले। कोई पुलिस को बुलाओ, क्योंकि अब तो सिर्फ पुलिस ही फैसला करेगी कि गुनहगार कौन है और बेकार कौन है और बेकसूर कौन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बताइए क्या हुआ? वो सूटकेस अर्पिता का था और उसे खोला तो गहने निकले। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे तो पता भी नहीं है गहने कैसे आए मेरे सूटकेस में। मुझे फंसाया गया है। आप प्लीज समझिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। सॉरी मैडम, हमें आपको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! अर्पिता, घबराओ मत। इंस्पेक्टर, आप मेरे परिवार की रेपुटेशन जानते हैं। आप मेरी बहू को इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये साफ है कि ये किसी की चाल है। सर, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी पर एक झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है और ये किसने किया है हम अच्छी तरह जानते हैं। इंस्पेक्टर, यहाँ कोई है जो मेरे परिवार और उसकी तरक्की से जलता है। उससे मेरी बहू की कामयाबी नहीं देखी जा रही। ये उन्हीं छोटी सोच वाले लोगों की घटिया हरकत है। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? स्टॉप दिस नॉनसेंस राइट नाउ। नॉनसेंस? रियली? ओछे काम करने में तो आप लोग की महारत है। यही तो करते हैं आप लोग, कभी आप और कभी आपका ये बेटा। और आखिरी वक्त पर धोखा देना, ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं आप। सर प्लीज, आप मेरे बारे में चाहे कुछ भी सोचिए, लेकिन मेरी मॉम पे ऐसा घटिया इल्जाम मत लगाइए। रहने दो राज, इन लोगों से कोई भी बात करने का कोई फायदा नहीं। इन्हें सीधी और सच्ची बात समझ में नहीं आती। ये सच नहीं है। मेरे पापा एक बहुत ही सच्चे इंसान है और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। जब उनके दिल को चोट पहुंचती है, सिर्फ तब वो। अवनी, बोल दिया तुमने? मुझे वो दिन याद आ गया जिस दिन तुम पहली बार मुझसे मिली थी। कितनी बदतमीजी की थी तुमने। आज फिर उतनी ही बदतमीजी करोगी क्या? देखिए। अवनी, तुम यहाँ से चली जाओ। क्यों? ताकि तुम्हारी माँ मेरी भाभी की और बेइज्जती करते रहे। अवनी, मैं बार बार कह रहा हूँ अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। और मैं क्यों अपने परिवार की इज्जत बर्दाश्त करती रहूं राज? बेटा, भाभी की कोई गलती नहीं, फिर भी उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया। उन्हें 1 साल के लिए बिना किसी वजह बैन कर दिया गया। पूरे जयपुर में मेरे परिवार को बेइज्जत होना पड़ा। उनका सर शर्म से नीचे झुक गया बिना किसी गलती के। तुम्हारी फैमिली पर इस चीज का कोई असर नहीं पड़ेगा, मेरी फैमिली पर पड़ता है राज। हमें बहुत फर्क पड़ता है। अवनी प्लीज, ठीक है, मेरा तुम्हारा लगा रखा है तुमने कि तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली नहीं है। अवनी, इस तरह बहस करने से तो अच्छा ये होगा कि मिलकर सोल्यूशन ढूंढे। नहीं राज, मैंने अपनी फैमिली को जबरदस्ती बहुत यूज कर लिया समझौते के लिए, लेकिन हमेशा उन पर बेफिजूल का ब्लेम लगता गया। मैं अपने स्वार्थ के लिए अब मैं अपने परिवार को यूज नहीं करूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी राज। ये तुम क्या कह रही हो अवनी? इस वक्त मैं बस इतना जानती हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। अवनी प्लीज, मेरी बात तो सुनो। मेरा हाथ छोड़ो राज, मुझे जाना है।
वाह विराट, ये तो प्रेम के उपवन में पतझड़ आ रहा है। अरे यूं तो सोने पे सुहागा हो गया विराट। बधाई हो, हमारे को तो घना मजा आवे है। जब भी हम इन लोगों से मिलते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अब खामखा बेमतलब इन प्रेस वालों ने इस झमेले में उलझा दिया है। हेलो राज, बहुत बोला तूने और तेरे परिवार ने और बहुत सुना हमने, पर अब बर्दाश्त की हद हो गई है। सारी लिमिट पार कर दी है तुम लोगों ने। अब देखना मैं क्या करता हूँ। तुम पुरोहित को मजा नहीं चखाया ना, तो मेरा नाम भी आभास खंडेलवाल नहीं है। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। बस यही वार्निंग देने के लिए फोन किया मैंने तुझे। अब्बास, ये धमकी किसी और को देना हम पर इसका कोई असर नहीं होगा, समझे तुम? अरे होंगे तुम्हारे बड़े ही पॉलिटिकल कनेक्शन, लेकिन मुझ पे रौब मत झाड़ना। मेरे होते हुए मेरे परिवार को हाथ लगा दिखा तू। ए चुप कर, चुप कर। तू किससे बात कर रहा है? लड़ी केटर, 2 पैसे के रसोइये, घर जमाई, तू मुझे बताएगा क्या करना है? तू समझाएगा मुझे आभास खंडेलवाल को? तू देख तेरी मैं क्या हालत करता हूँ। बस तुझे तो मैं बर्बाद कर दूंगा। तेरी क्या हालत करता हूँ, कहीं मिला ना तो सबसे पहले तेरा मुंह तोड़ूंगा। अरे वो लड़के, तू अपनी खैर बना, अपनी। मर्द का बच्चा हूँ, तेरे जैसे हवाई बातें नहीं करता मैं। कितने वक्त का लड़का और मुझे धमका रहा है। अरे रब से दुआ कर कि मेरा सामना तुझसे ना हो, वरना ऐसी धुलाई करूंगा कि सारी की सारी अकड़ निकल जाएगी। बड़ा आया लीडर बनने। अबे चेतन जी, आप प्लीज इतना गुस्सा मत कीजिए। अरे वो आभास सिर पे है, आप उससे तो दूर ही रहिए। और सोनी तो चिंता ना कर, वो आभास बकवास कर रहा था, मैं संभाल लूंगा उसे। धमकियां, ऐसे गुंडों वाली भाषा, आई जस्ट कांट टॉलरेट ऑल दिस। देखो जी, हमारे विचार में एक ही उपाय आवे है, यानी कि समस्या का समाधान। अब यो तू मैं गाली साली, उधर से जवाब इधर से धमकी, अरे यो सबसे क्या फायदा? बात तो और बिगड़ जाएगी ना। यो जयपुर कुरुक्षेत्र बन जाएगा, जान मार का नुकसान भी हो सके। अरे मैं तो कहूँ शांति से बैठ के बात कर लो भाई। आगे से तुम हमसे दूर रहना, हम तुमसे दूर रहेंगे। अरे समस्या को जड़ से उखाड़ दो ना, झंझट ही खत्म। राजू, खाना तैयार है, तुम इसे लेके जाओ और कस्टमर डाइनिंग एरिया में सर्व करो अच्छे से, ठीक है? मुझे किसी से मिलना है, तो आज तुम्हें संभालना होगा। जी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है? ओके। तुम आइंदा में करो ना फोन करोगे और ना ही धमकी दोगे, समझ में आई बात? माना कि तुम लोगों को बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। सिर्फ धमकी शमकी देकर हमारे घर का माहौल खराब मत करो। क्या कहा तूने? माहौल? अरे तुमने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी, उसका क्या? तुम्हारे हर बार का बदला ये खंडेलवाल का बेटा लेगा। अरे जा रे जा, जो करना है कर ले। इस बार धमकी दी ना तो सीधा पुलिस में बुलाऊंगा, फिर धमकियां ना जेल की दीवारों में सुनाते रहना, समझ में आई बात? मैं जेल में मैं नहीं, तू जाएगा। तेरी ससुराल जो है वहाँ पर। और वैसे भी तुझे तो मुफ्तखोरी की आदत है ना। अबे 2 पैसे के लफंगे, शेर हूँ शेर, अपनी मेहनत का खाता हूँ। अबे तू क्या है? सब बड़े फेंकना था तुझे। बस खटोला चल, औकात क्या बे? औकात में बात क्या करता है? घर जमाई, खटोला चल। देखी तू यहाँ क्यों आई है? मैं नहीं चाहता इनसे लफंगे बदमाशों के सामने भी आए तू। हिम्मत, हमने क्या बदमाश तू? मैं तुझे कह रहा हूँ, तेरे गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले साले को बोल रहा हूँ। रात छोड़ मुझे यार, चलता ही रहेगा तू। यार तू मुझसे कौन की बात करता है? तेरी इतनी हिम्मत, बस बहुत हो गया। तू क्या सोचता है? तू धमकी देगा हम लोग डर जाएंगे? आज के बाद तूने मेरे घर वाले और मेरे जीजू के साथ बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर देखना कौन किसका चार्टर क्लोज करता है। जिस दिन मेरा खून खोला ना आवाज, देख लेना तेरी खैर नहीं। निकल यहाँ से, अपने भाई को यहाँ से लेके जाओ। अगर इसकी खैरियत चाहती हो तो ले जाओ इसे। अरे हमारा बाप जी, यो तो कमाल हो गया। अब इस गरम लोहे पर यो हथौड़ा मारने की जरूरत है। जीजू, आभास में बहुत बचपना है, उसकी बातों को दिल पे मत लेना। जो हुआ उसे भूल जाइए जीजू। तू उसकी तरफदारी करना बंद कर।
मुझे पता है मैं कौन हूँ और क्या हूँ। उसकी हीरोपति से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे जसन, क्या हुआ? आभास से बात हुई के? प्रॉब्लम खत्म हो गई ना? वो प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आया था, उसे और बढ़ाने आया था। देखो भाई, ये आभास घना गुस्से वाला है, चुप ना बैठने वाला। वो बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा, कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा वो। नहीं मामा, वो सिर्फ बात करते वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। सर सर सर, क्या हुआ? गड़बड़ हुई है। मेहमान खाना खाते हुए उल्टी करने लगे। लगता है खाने में कुछ गड़बड़ हुई है। चल यार, ये खाना खिलाते हो तुम लोगों को? तुम्हारा नाम सुनकर तुम्हें कैटरिंग करने बुलाया था और यहाँ पे मेरा नाम खराब हो गया। सबसे अच्छी पार्टी देने की ये रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। तुम्हारी वजह से मेरे गेस्ट की ये हालत है। अगर किसी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम पर मर्डर का चार्ज लगाऊंगा। क्या हो रहा है राज? पहले तो तुम्हारी माँ ने अर्पिता भाभी को पुलिस से पकड़वाने की कोशिश की और अब आभास भाई को अरेस्ट करा रहे हो। क्या हो गया तुम लोगों को? इसलिए बुलाया था भाई को यहाँ पे? अबड़ी, एक मिनट। अब यो मामला पुलिस के हाथ में है। इसमें ना तो राज कुछ कर सके हैं ना कोई और। इंस्पेक्टर साहब, देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आप लोग प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। वो गुस्सा जरूर करता है लेकिन किसी को मारने की कोशिश नहीं कर सकता। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ। मेरे भाई को अरेस्ट मत करवाइए प्लीज। राज, सब कुछ खत्म हो गया यार, बर्बाद हो गया मैं, और मर गया जैसे रोड़ा। अरे जसाना, संभालो अपने आप को। चलो यहाँ से, चलो। राज चलो, चलो यहाँ से। जैसी हालत में मुझे छोड़कर चला गया। पुरोहित हमारे परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और अपना आभास भी तो गुस्सा आग की तरह भड़कता है उसके दिमाग। कुछ करने से पहले अंजाम की फिक्र ही नहीं करता वो। आभास ऐसा तो नहीं कर सकता। भावना आभास मेरा बेटा, मैं उसे जानता हूँ। हो सकता है कि मैं उसके साथ सख्त हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे नहीं जानता। वो जोश में और जल्दबाजी में गलती जरूर करता है, लेकिन उसकी नीयत खराब है। उसके इरादे कभी गलत नहीं होते। भाव मेरा बेटा लड़ता है लेकिन हमेशा सच के लिए। और भावना, मुझे विश्वास है कि वो कभी भी किसी से बदला लेने के लिए उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भावना, मैं आपसे वादा करता हूं कि कल तक आपका बेटा आपके पास हो। माँ, आप यहाँ बैठो और मैं आपको आपके कमरे में ढूंढूं। चलिए दवाई खाइए। माँ, ये आपकी सुबह की दवाई है और आपने अभी तक नहीं खाई। चलिए। जब तक आभास नहीं आता मैं कुछ खाऊंगी नहीं, कुछ पीऊंगी नहीं। माँ, ये क्या बात हुई? पापा गए ना आभास भाई को लेने के लिए, वो आ जाएंगे। आप दवाई तो खा लीजिए। इतना कुछ हो गया। माँ, इंसान हमेशा अच्छा सोचता है, हमेशा अच्छा चाहता है, लेकिन कभी कभी हालात इतने भारी पड़ जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते। बिल्कुल वैसे जैसे आंधी है और इंसान को अपने साथ बहा ले जाए। इसलिए प्लीज, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए खुद को ब्लेम मत कीजिए। माँ, आभास भाई आ गए। माँ बैठी। तुम ठीक
हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपना ध्यान रखिए। I just can't believe it. मेरा बेटा सुकेत खंडेलवाल का बेटा रात भर जेल में पड़ा रहा मुजरिमों के साथ, वो भी तब जब उसकी कोई गलती थी ही नहीं। इस जशन ने आभास को फंसाने की जो कोशिश की है ना, उसका तो मैं पर्दाफाश करके रहूंगा। जरा पता तो चले दुनिया को कि ये पुरोहित कितने घटिया और थर्ड ग्रेड के लोग हैं। एग्जैक्टली डैड। और आज इन पुरोहित को मुंह तोड़ जवाब देने का टाइम आ गया है। मतलब आप उनका लाइसेंस कैंसिल कराओगे? यस। आज फूड एंड बेवरेज कमेटी की एक स्पेशल मीटिंग है इसी मामले को लेकर। और आप लोग जानते हैं कि इस कमेटी का हेड कौन है? कौन? डैड। डैड, आज उस स्टेशन की किस्मत का फैसला आप करेंगे। तो अभी सब होना था, तुम्हारे पापा जज बने ताकि जीजू को सबक मिले। आई एम रियली शॉक कि तुम पापा के बारे में ऐसा सोचते हो। तो फिर मैं और क्या सोचूं कि ये सब जो हो रहा है सिर्फ एक संजोग है? तुम्हारे पापा जीजू की उस केस में जज बने हैं जहाँ उनका खुद का बेटा इन्वॉल्व है। तो तुम्हें क्या लग रहा है ये हमारी रची हुई साजिश है? उस दिन तुम्हारी मॉम जिस इवेंट में चीफ गेस्ट बनकर आई थी, जिसमें अर्पिता भाभी पर इल्जाम लगाया गया था, वो संजोग था? वाह राज, अपनी फैमिली के लिए अलग रूल और मेरी फैमिली के लिए अलग। क्या डबल स्टैंडर्ड्स है तुम्हारे? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बीवी मुझे ये सब बोल रही है। ओह, तो तुम्हें याद भी कि तुम्हारी कोई बीवी भी है? मुझे लगा कि तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारी एक फैमिली है जो कि मेरी फैमिली से नफरत करती है, और अब ऐसा लगता है कि वो नफरत तुमने भी अपना ली। तुम बहुत कड़वा बोलने लगी हो। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों ताने दे रही हो? तो तुम क्लीन हो? क्लीन हो तुम तो हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हो, है ना? हाँ अपनी यही कर रहा हूँ और आगे भी यही करूंगा अकेले। तुम्हारे साथ कोशिश करना एकदम बेकार है। ठीक है, तो तुम अपने हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करो और मैं अपने हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। अवनी, परसों पहले की उस एक अतीत में न जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी है। लगता है उस दर्द की लहरें आज भी हवाओं में है। पता नहीं और कितने दिन वो अतीत हम सबको तड़पाता रहेगा। मेरे अपने मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं किसी और का करियर बर्बाद करूं। अब इस दुविधा में मैं ये नहीं समझ पा रहा कि असल में मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए। पापा, मैं एक बात बोलूं? ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है पापा? ये ईंट का जवाब पत्थर से, ये गुस्सा, ये बदले की भावना किस लिए? क्या अंत है इन सबका? क्या कोई अंत नहीं? इंसानियत को भूल के जो इंसान जिया वो क्या जिया? पापा, दूरियां मिटाने की बजाय हम दरार और पैदा कर रहे हैं। ये वार पे वार करना, हिसाब चुकाना, ये हमारे संस्कार नहीं। पापा, कभी कभी दुश्मनी मिटाने के लिए बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम रस्सी का एक छोर छोड़ेंगे तो दूसरा अपने आप उनके हाथ से फिसल जाएगा। पापा, आपका एक सम्मान है, आप दूसरों की बात में पहले अपनी ज़मीर की सुनते हैं। आपकी सच्चाई आपकी पहचान है। मैं जानती हूँ कुछ दिनों से आप कुछ बातों को लेकर दुखी है, परेशान है, लेकिन एक बार अपनी इंसानियत को उन सबसे ऊंचा उठाइए पापा। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी राज की फैमिली के लिए अच्छा सोच रही है, समझौता चाहती है। डैड, वो लोग आपका वेट कर रहे हैं। डैड, जब मैं छोटा था तो याद है मुझे गांधी जी की सीख समझाते थे कि अगर आंख के बदले आंख ली तो एक दिन एक पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। डैड, अब अपनी आंखें बचाए रखना या फिर अंधे हो जाना, ये फैसला तो हमारे हाथ में है ना।
राज, तुम जानते हो आज वो जशन के साथ क्या करने वाले हैं, और तुम्हें यह भी पता है कि उन्होंने तुम्हारी मॉम के साथ क्या किया। फिर भी तुम उम्मीद रखते हो कि हम दोनों के बीच शांति भाईचारा हो सकता है? नहीं राज, तुम उस परिवार को नहीं जानते। बेमतलब बिना सोचे समझे बस तैयार रहते हैं बदला लेने के लिए। अगर हम पहला कदम बढ़ा भी लें तब भी क्या डैड? डैड, आज जीजू के साथ चाहे कुछ भी हो, मैं आपका बेटा होने के नाते चाहता हूं कि दुश्मनी खत्म हो जाए। डैड, हम कोशिश करेंगे और तब तक करेंगे जब तक वो हमारी बात नहीं मान लेते और ये दुश्मनी खत्म नहीं कर देते। मैंने इस घटना की पूरी जानकारी ली और दोनों पक्षों की बात डिटेल में सुनी, और हमारी जांच के बाद कुछ सच हमारे सामने आए, जिसमें पहला सच तो ये कि मिस्टर जशन अरोरा हमारे शहर के एक नामी और इज्जतदार केटरर, जिनका रिकॉर्ड आज तक बिल्कुल क्लीन रहा है। हाँ, लेकिन एक और सच ये भी है कि इनके बनाए खाने की वजह से बहुत सारे लोगों की तबीयत बहुत खराब हो गई। लेकिन हमारी जांच से यह पता चला है कि इनके खाने में किसी ने जानबूझकर कुछ मिला दिया था, और इसमें मिस्टर जशन अरोरा का कोई हाथ नहीं, इसलिए इन्हें किसी भी तरीके से दोषी नहीं पाया जा सकता। अब हमारी कमेटी का नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हम ये तहकीकात करें कि जिसने भी ये हरकत की उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सजा दिलाई जाए। और जब ये प्रूव हो चुका है कि मिस्टर जशन किसी भी तरीके से दोषी नहीं है, तो उन्हें कोई भी सजा देना इनके खिलाफ नाइंसाफी हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि इनका लाइसेंस रद्द ना हो और मिस्टर जशन आप एज यूजुअल अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन डैड, इनकी वजह से कितने सारे लोग। मैं सुकेत खंडेलवाल इस कमेटी का चेयरमैन, और मेरा फैसला फाइनल है। ओ जी सोनिया, ओए रब्बी सो, मुझे लगा लाइफ खत्म हो गई, ओए सब कुछ ठीक हो गया। बहुत ही अच्छे इंसान है ये, ही इज जस्ट अमेजिंग। मैं विक्रम को फोन करके बताती हूँ। अवनी, बात भी नहीं करोगी मुझसे? क्या कहना चाहते हो? तुमने देखा ना क्या हुआ? इतना कुछ सुनाया तुमने मुझे कि मैं अपने परिवार की साइड लेती हूँ वगैरह वगैरह। तो लो, आज मैंने तुम्हें दिखा दिया। मैंने और मेरे पापा ने इंसाफ किया, जशन जीजू का करियर बचा। तो अब बोलो, क्या कहना चाहते तुम मेरे परिवार के बारे में राज? यही कि आई लव यू एंड आई लव योर फैमिली एज वेल। जैसे तुमने इतना अच्छा रिजल्ट दिखाया ना अपनी तरफ से, मैंने भी कुछ माइंड ब्लोइंग किया है पत्नी जी। क्या किया? सुन रही हूँ। अरे ये सुनना सुनाना छोड़ो ना, घर जाकर देखो, एक मिठाई का डब्बा भेजा है मैंने, एक नई शुरुआत के लिए अपनी। आफ्टर ऑल जो कुछ हुआ उसे भूलना तो पड़ेगा ना। मैंने तो अपने परिवार को एक कदम आगे कर दिया राज, लेकिन आई होप जो कुछ भी तुम करो बदलाव लाने के लिए, वो अच्छे के लिए हो। एक नई शुरुआत करते हैं मुंह मिठा करके। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ये क्या? अरे हमारा बाप जी, क्यों फोटो अट्ठे कैसे आ गया? क्यों अतीत अचानक सामने कैसे आ गया?
किस अतीत की बात कर रहा है तू? कौन सा अतीत? क्या ये सब? है? मेरी पत्नी के साथ विक्रम का फोटो? जो ना बता सकूं मैं। क्यों नहीं बता सकता? बोल, सीधे सीधे बोलता है, अभी मार दो तुझे। नहीं बोल। आप चाहे हमारी जान ले लो, पर जो ना बता सकूं। बंद कर अपनी बकवास, मुंह खोल। फोटो नहीं, यो फोटो मिठाई के डब्बे में कहां से आ गई? पारे को माफ करना संगीता। तुम संगीता, तुम ही संगीता। संगीता, लगता है मिल तो गलती से हमारे घर आ गया। मैंने ये कहने के लिए आपको फोन किया कि यहाँ कोई संगीता नहीं रहती। जिस एड्रेस पे आपने लेटर भेजा वो एड्रेस गलत है। गलत कैसे हो सकता है? ये एड्रेस तो संगीता जी का ही है। देख विराट, मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूं, सच सच बता जो तुझे पता है इस फोटो के बारे में, संगीता के बारे में। और याद रख, मैं सिर्फ सच सुनना चाहता। अगर तूने झूठ बोलने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुझे अभी अपने हाथों से जान से मार दूंगा। बता। बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। बरसों पुराना एक राज है जो आपकी पत्नी ने आपसे छुपा कर रखा था। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं। दवाई माँ, माँ आपने दवाई भी नहीं खाई है, दवाई खा लीजिए। माँ अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? पापा देखिए ना, माँ दवाई नहीं खा रही। आप कहेंगे तो शायद खा लेंगे, वरना उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। पापा प्लीज। अब अपने आप को सजा देने से क्या फायदा? जो बीत गया सो बीत गया। इस वक्त तो मैं सिर्फ इतना जानता कि आज जो मेरे साथ, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा और ना ही इसके लिए आपको कभी माफ कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन जिंदगी की एक सच्चाई ये भी है कि आप मेरी धर्म पत्नी हैं और मेरे बच्चों की मां, और इनके लिए आप जैसी भी मुझे आपको एक्सेप्ट करना होगा। और चारा भी क्या है मेरे पास? हाँ, एक और बात, इस विक्रम ने जो आपके साथ किया और जो इसके बेटे ने मेरी बेटी के साथ किया, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जिंदगी भर नफरत करता रहूंगा इनसे, हमेशा हमेशा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।